उनसे खान साहब ने बात की और खान साहब ने कहा कि जी हमारी हालत बहुत खराब है, चाइना हमसे पैसे मांगे जा रहा है, हम क्या करें, और पता नहीं क्या क्या खान साहब ने उनसे बोला ना, तो उन्होंने कहा या हबीबी ठहर जाओ। तो उन्होंने हमें जी सऊदी अरब ने जो है पाकिस्तान को वादा किया है कि जी हमें वो 3 बिलियन डॉलर्स जो है वो देंगे हमारे बैंक अकाउंट्स में रखने के लिए, और जिसको हम सिर्फ देख सकेंगे, खर्च नहीं कर सकेंगे। किन शराइत पे एकदम से सऊदी अरेबिया को हम दोबारा याद आ गए और हमारी मदद दोबारा याद आ गई है? और क्या हम भूल गए हैं कि हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है उन्होंने मोदी को, अभी कोई 2 साल पहले की बात है, और उन्होंने टोटल कश्मीर इशू पे खामोशी इख्तियार की। उसके बाद उन्होंने हमसे पैसे भी वापस मांग लिए थे कि भाई वापस करें, हम आपसे खुश नहीं है, पैसे वापस करें। स्टेट्स इस तरह चलती हैं कि अच्छा थोड़े दिनों के लिए इससे पैसे मांग लो, थोड़े दिनों के लिए इससे पैसे मांग लो। तो दोस्तों अब ये भिखारी जो हैं ये सऊदी अरब के पास पहुंचे हैं भीख मांगने के लिए। भाई इसका कटोरा ना भरता ही नहीं है, भाई कितना भी दे दो इसको भीख, भाई इसका कटोरा नहीं भरता। अब जो है सऊदी अरब ने जो इसको 2018 में बेइज्जती किया था ना पूरी तरीके से, सेम कंडीशन इस बार भी होने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब वही पैक इसको दोबारा दिए हैं। और एक बात उसमें जो है ना, उन्होंने एक शर्त रखी है कि भाई आप इसको ना सिर्फ देख सकते हो, भाई खर्च नहीं कर सकते हो। इसको आप बैंक में जमा तो करोगे, भाई इसको खर्च आप एक फुटी कौड़ी तक नहीं कर सकते हो। भाई आप दुनिया को दिखा तो दोगे कि मेरे पास इतना पैसा है, बट भाई साहब अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मैं इसको खर्च नहीं कर सकता हूं। यानी इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई आपके सामने में तो थाली परोस करके रखी हुई है जिसमें 56 भोग पड़े हुए हैं, बट आप जो उसको खा नहीं सकते हो, सिर्फ देख सकते हो। भाई सेम कंडीशन पाकिस्तान का भी हो चुका है, क्योंकि इसका इकोनॉमी जो है भाई इतना ज्यादा डाउन है ना, इतना ज्यादा डाउन है कि कोई इस पे ट्रस्ट तो भाई साहब करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका लक्षण ही भाई साहब खराब है। अब कुत्ता भाई साहब कुत्ता ही होता है, अब चाहे वो जंगली कुत्ता हो या पालतू, भाई कुत्ता तो कुत्ता ही होता है ना। चाहे उसकी नंगड़ी जो होती है ना वो सीधी कभी नहीं हो सकती। इसलिए कोई भी कंट्री जो है इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। सेम कंडीशन ये सऊदी अरब जो है इसने भी किया। इन्होंने 3 बिलियन डॉलर इसको जो है बैंक में जमा करने के लिए दिया, बट ये जो है इसको खर्च नहीं कर सकता एक फूटी कौड़ी। और फाइनली एक इंफॉर्मेशन जो कि अभी फिलहाल जो गिव अवे चल रहा है, जिसका जो है अनाउंसमेंट आप लोगों को रिजल्ट जो है संडे सुपर कमेंट बॉक्स में मिलने वाला है। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के घंटे को ऑल पे प्रेस करके यहां पर आपको जो है एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। बस यही एक सिंपल सा रूल है और आपको कुछ खास नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में और क्या मजा आने वाला है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जी बिल्कुल, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो अभी सऊदी अरब के विजिट पर थे, और सऊदी अरब के विजिट पे जाकर जो है हुआ ये है कि जी वहाँ के जो गवर्नमेंट है या वहाँ की जो बादशाहत है, वहाँ का जो किंग है, उनसे खान साहब ने बात की और खान साहब ने कहा कि जी हमारी हालत बहुत खराब है, चाइना हमसे पैसे मांगे जा रहा है, हम क्या करें, और पता नहीं क्या क्या खान साहब ने उनसे बोला ना, तो उन्होंने कहा या हबीबी ठहर जाओ। तो उन्होंने हमें जी सऊदी अरब ने जो है पाकिस्तान को वादा किया है कि जी हमें वो 3 बिलियन डॉलर्स जो है वो देंगे हमारे बैंक अकाउंट्स में रखने के लिए, और जिसको हम सिर्फ देख सकेंगे, खर्च नहीं कर सकेंगे। और ऐसा पहले भी एक बार किया था सऊदी अरब ने, ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे थोड़े से बैंक में बेहतर हो जाएं और हम लोगों को दिखा सके पैसा तो हमारे पास भी बहुत है, बस खर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उसके बाद जी वो तकरीबन 1.5 बिलियन का पाकिस्तान को ऑयल देंगे उधार। उधार मोहब्बत की कैंची होता है, ऐसा मैंने सुना था। तो ये कैंची हमारे ऊपर कई बार चल चुकी है, क्योंकि हमने चाइना से भी उधार लिया, हमने अमेरिका से भी उधार लिया, हमने सऊदी अरब से भी उधार लिया। तो वह हमारी जो है वो मोहब्बत की कैंची जो है वो चलती ही रहती है। और जी इसको जो है ना वो ये 2 न्यूज अलग अलग है प्लीज। वो पहले भिखारियों वाली अलग थी और इस न्यूज का उन भिखारियों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने मांगे ना जी। गवर्नमेंट जब मांगती है तो उसे भिखारी थोड़ी कहते हैं, वो तो एक आप जानते हैं कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं और डॉलर्स में डील होती है। और फिर जाहिर है कि अब चाइना ने भी जी फाइनली, चाइना के प्रेसिडेंट ने भी इमरान खान साहब को फोन कर लिया है। और लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब फोन सुन के कोई खास खुश नहीं हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सी पैक तभी शुरू होगा जब आप हमें 38 मिलियन डॉलर्स जो हमने आपको कहा है कि आप जी कंपनसेशन आपने जो है वो हमारे वापस करने हैं, वापस क्या करने बल्कि देने हैं। तो बिल्कुल जब तक आप हमें वो वापस नहीं करेंगे जो आपने हमारे इंजीनियर्स को नुकसान पहुंचाया,
टीटीपी ने आपके यहाँ की, तो जब तक हम अपना सी पैक स्टार्ट नहीं करेंगे। ये बात करके जो है चाइनीज प्रेसिडेंट ने फोन बंद कर दिया और उसके बाद खान साहब ने कहा ठीक है करते हैं कुछ, लेकिन अभी हम वो कंपनसेशन कैसे वापस करें, क्योंकि जो सऊदी अरब से हमें पैसे मिले हैं वो तो सिर्फ देखने के लिए हैं। सऊदी अरब ने कहा सिर्फ बैंक में रखना, उसमें से तो हम $1 भी खर्च नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि जी आगे क्या होता है। सुबह इमरान खान ने ट्वीट कर दी जिसकी कि कोई जरूरत नहीं थी कि मैं किंग सऊदी अरब के जो किंग क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बहुत शुक्रगुजार हूं जनाब कि आपने मुझे $3 अरब दे दिया कैश के लिए और 1.5 दे दिया आपने ऑयल के लिए। इतना ही पैसा अभी ये बात हुई है। देखें इस वक्त मुल्क के हालात इतने खराब हैं, के लिए हम अमेरिका तक के पांव पकड़ने को तैयार हो गए हैं। अमेरिका से हमने कहा है कि जी हम आपको एयर बेसिस देंगे जिससे आप अफगानिस्तान पे या दुनिया के किसी भी कोने पे जो करना चाहे करें, लेकिन शर्त हमारी ये है कि जी एक तो पहली बात तो ऑब्वियसली नोट, एब्सोल्युटली नोट वो हमें चाहिए, और दूसरा ये कि हमारे जो इंडिया के 60 टर्म्स हैं वो बेहतर करवाए जाएं। तो एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी ही बात से उलट काम करते हुए नजर आते हैं। ये दोनों चीजें आपस में हमें मैच होती हुई नजर नहीं आती, लेकिन क्या करें जी, हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ इसी तरह के काम करते हैं और इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इस दौरान में सिर्फ एक सक्सेस जो कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिली है वो ये कि उन्होंने जी वहां से जिसे कहते हैं कि सऊदी अरब से कुछ ना कुछ माल लेने में या कुछ ना कुछ कहना चाहिए भीख लेने में वो कामयाब हो गए हैं, और वो भी ऐसी कि वो बैंक में रखेंगे और देखते रहें और छूने की जरूरत नहीं है। ज़ुनैरा, क्या ये पैकेज मिलने से IMF से जो मुज़ाकरात में पाकिस्तान की पोजीशन है वो बेहतर होती दिखाई दे रही है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये वक्ती पैकेजेस जो मिलते हैं और हम अगर इसको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं कि ये जी सिर्फ वक्ती क्यों है और इनके पीछे क्या शराइत हैं, तो एक तो हमारे पास उनकी डिटेल्स कोई नहीं होती, बिकॉज हमारे यहाँ कोई रवाज नहीं रह गया पार्लियामेंट में चीज़ों के डिस्कस होने का। किन शराइत पे एकदम से सऊदी अरेबिया को हम दोबारा याद आ गए और हमारी मदद दोबारा याद आ गई है, और क्या हम भूल गए हैं कि हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है उन्होंने मोदी को, अभी कोई 2 साल पहले की बात है, और उन्होंने टोटल कश्मीर इशू पे खामोशी इख्तियार की। उसके बाद उन्होंने हमसे पैसे भी वापस मांग लिए थे कि भाई वापस करें, हम आपसे खुश नहीं है, पैसे वापस करें। तो क्या स्टेट्स, क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे थे बिफोर द ब्रेक, तो स्टेट्स इस तरह चलती हैं कि अच्छा थोड़े दिनों के लिए इससे पैसे मांग लो, थोड़े दिनों के लिए इससे पैसे मांग लो। IMF जितना भी आपसे लंबा ड्यूरेशन नेगोशिएशंस का गुजार रही है, इट इज एज सिंपल एज दैट कि वो आपको उतना ही बता रही है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, व्हाट इज योर स्टेटस, दुनिया में आपकी क्या पोजीशन है, हम आपको क्या समझते हैं। पैसे वो दे देंगे क्योंकि आप उसके बगैर चल नहीं सकते, उन्होंने अपनी बातें भी मनवानी है, लेकिन द मैसेज दे आर सेंडिंग वो समझने की और उस पर बात करने की जरूरत है। अब सऊदी अरेबिया की क्या गारंटी है वो कब पैसे वापस मांग लें? फिर यहाँ पे जितनी इस्लामिस्ट मूवमेंट्स पहले वो स्पॉन्सर करते रहे हैं उनका दोबारा से ईरान से राब्ता हो रहा है। ईरान के साथ भी कोई बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप हमारे नहीं है इंटायरली। तो क्या होने जा रहा है रीजन में, क्या होने जा रहा है? क्या आप उनके पैसों के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या उनके ऑयल के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? आपने नई रीजनल इंटरवेंशंस कोई डेवलप की हैं? कहीं और आपने एक्सप्लोर किया है? ये तो हम शुरू से सुन रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा भाई है और एक और भाई अभी चाइना है हमारा, वो भी नाराज हुआ है, तो पता चला कॉल आ गई है उनकी। बट आई मीन इज कि कोई कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, ओके हमने कॉल की है, इससे आप समझ लें कि कहां बात पहुंची हुई है। सो बेसिकली कोई कंसिस्टेंट प्लान है क्या हमारे पास अपनी इकोनॉमी के लिए? ये जितना ज्यादा हमारे रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है, हमने इसे रिकवर कैसे करना है? फिर 4 दिन के बाद रजा बाकिर की बातें हम भूल गए हैं, वो स्टेट बैंक को कैसे रन कर रहे हैं? इन सारी चीजों पे किसकी नजर है? कौन इसको देख रहा है? प्रायोरिटीज कौन तय कर रहा है? अगेन इट इज अ प्रोफाउंड इशू। बस हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट बंद पड़ी हुई है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, स्टेट बैंक पे पैसे आ गए, इस इमदाद के बाद दिन फिरते नजर आ रहे हैं मुल्कों कौम के आपको? मेरा ख्याल है कि 3 साल हम जहां 2018 में खड़े थे 2021 में वहीं खड़े हैं। ये पैकेज तो उन्होंने 2018 में हमें दे दिया था। फिर उसके बाद हमारे वज़ीर-ए-आज़म को याद आ गया कि उन्होंने तो अरबों के खिलाफ ब्लॉक बनाना है महातीर मोहम्मद के साथ मिलकर।
उन्होंने तो एक नई OIC बनानी है। हमारे वजीर खारजा को भी याद आ गया कि हमारे अरबों से बड़े इख्तलाफात हैं। जब हम अरबों के मुकाबले पे नया इस्लामी ब्लॉक बनाने चले, हमें पता चला कि असल मुसलमानों के लीडर तो तुर्क और मलेशिया हैं। अरबों का क्या ताल्लुक है मुसलमानों से? तो हम नए लीडर मुसलमान दुनिया के ढूंढने चले तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांग लिए। उन्होंने कहा आप अपने नए लीडरों से जाकर पैसे लें, हमसे क्यों ले रहे हैं? जब आप हमारे साथ चलने को तैयार नहीं, आप हमारे खिलाफ UN में बैठ के महातीर और दुगान के साथ बातें करते हैं, तो आप उन्हीं के साथ चल लें। फिर हम में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि हम कुआलालंपुर चले ही जाते कॉन्फ्रेंस में जो हमारे कहने पर बुलाई गई थी, और वहाँ भी हमारी बेइज्जती हुई कि हमने हमारे तजवीज़ पर रखी गई और हम वहाँ पहुँच ही नहीं सके। हम सऊदी अरब इजाज़त लेने गए और उन्होंने हमें कहा कि खबरदार अगर आप कुआलालंपुर गए। हम वहाँ भी नहीं गए और उन्होंने पैसे भी वापस ले लिए, सज़ा भी दी, जाने भी नहीं दिया। फिर हमें यकीन याद आया कि ओहो, फिर हमने चीन से पैसे पकड़ के उनको वापस किए और फिर हम 2 साल उनसे माफ़ियाँ मांगते रहे। 2 साल की मुसलसल माफ़ियों के बाद उन्होंने शर्फ बाजियाबी बख्श के कहा अच्छा जो आपको 2018 में दिया था वो वापस ले लेते हैं, आपको चलो वापस दे देते हैं। इतनी सी कहानी है। अब इसमें कौम के 3 साल कहाँ गए, हम कहाँ गए, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये तो छोड़ें। आप देखें सिमत हुकूमत की क्या है। जिस वजीर आज़म और वजीर खारजा को आज तक वो ये नहीं फैसला कर सके कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ चलना है या नहीं चलना। वहाँ पे हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स काम करते हैं उनके कितने वीज़े ख़त्म हुए इस लड़ाई की वजह से, उनकी फैमिलीज़ पर कितनी कड़ी शराइत लगी। फिर हमने जाके कहा उनकी फैमिलीज़ को जो टैक्स लगाया गया है वो माफ़ कर दें। कितना इस पाकिस्तानी अवाम पर इस लड़ाई का असर हुआ वो हमें कुछ अंदाज़ा है। फिर हम आज कह रहे हैं कि हम फिर एक दफ़ा फतह कर रहे हैं, हम फातहीन हैं। मुझे अफसोस होता है कि जब हुक्मरानों को सिमत नहीं पता होती। देखिए काम अच्छा बुरा आप एक सिमत में चले, वो सिमत में जाके नतायज आए ना आए अल्लाह को पता होता है। लेकिन अगर आपकी सिमत ही ना हो, आपको डायरेक्शन ही ना पता हो, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी ना हो और फिर ये बताया जाए कि ये तो बहुत अच्छा दौर है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर है, पिछले दौर में फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। भाई पिछले दौर में ऐसी हरकतें नहीं थी जैसी इस 3 सालों में हो रही हैं। इतने यूटर्न्स नहीं थे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। हमें ये नहीं पता था पिछले 3 साल दौर में कि सऊदी अरब के साथ चलना है या नहीं चलना। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज भी इस हुकूमत की जब तक अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोई सिमत नहीं तैनात करेंगे, इन्हें नहीं पता इन्होंने अमेरिका के साथ कैसे चलना है, इन्हें नहीं पता इन्होंने चीन के साथ कैसे चलना है, इन्हें नहीं पता इन्होंने सऊदी अरब के साथ कैसे चलना है। ये हर एक को जो है अपोजिशन समझते हैं, जब दिल चाहा गालियां निकाल ली। इंटरनेशनल फ्रंट पे ऐसे नहीं होता। अगर कोई आपसे बात नहीं करता तो वो गाली नहीं निकालता। करने की जरूरत है।